4 साल, हाँ 4 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे फ्री फायर खेलते हुए। पहले एक छोटे से 2 GB रैम के फोन पे खेला, जहाँ गेम खुलने से पहले ही मैच खत्म हो जाता था। फिर Redmi Note 5 Pro पे शिफ्ट हुआ और अब 2025 में भी इसी पुराने फोन पे फ्री फायर मैक्स खेल रहा हूँ। मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो सफर रहा है ना, वो एक अलग ही कहानी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक 7 साल पुराने फोन पे फ्री फायर खेलना कैसा लगता है। स्ट्रगल भी है, नॉस्टैल्जिया भी है और कभी कभी एकदम ओपी क्लच मूवमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर तुम भी कभी पोटैटो फोन्स पे खेले हो तो ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गाइस देखो, गेम ओपन होते ही मैं सीधा यहाँ पर मैच लगा देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लो भाई, मैच लग चुका। इसमें हमारे पास कोई भी गन वगैरह नहीं थी राउंड के अंदर, तो मैं यहाँ पर लाइट शूरिगन परचेज कर लेता हूँ और राउंड स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पर सीधा आगे की तरफ आता हूँ। फाइट पहले ही चालू हो चुकी थी मेरे नेटवर्क की वजह से। और यहाँ पर पीछे एक बंदा ऊपर पता नहीं कंटेनर पे क्या कर रहा होता है, फिर यहाँ से हमारे ऊपर अंधारस हो जाता है। भाई मैं सब पे थोड़ी थोड़ी फायरिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई एक भी बंदा नहीं मारता है। इसको भी मेरे टीममेट मार देते हैं, लेकिन भाई अभी आखिरी बंदा बचा हुआ है। यहाँ पर मुझे थोड़ा ड्रैग किया आता है, लेकिन ये बंदा भी नॉक होता है। लास्ट बंदा पता नहीं क्या कर रहा होता है, इसे मैं बॉडी और हेडशॉट के साथ इजीली फिनिश कर देता हूँ और स्कोर कर लेते हैं हम 1-0 और पहला राउंड इसी के साथ विक्ट्री हो जाती है। तो गाइज राउंड स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि इस बार मैं यूएमपी चलाऊंगा और साथ ही मैं एक मशरूम ले लेता हूँ, क्योंकि यार देखो यूएमपी में ठीक ठाक चला लेता हूँ। मेरे पास एक बढ़िया वाली स्किन भी है, डबल रेट ऑफ फायर वाली। तो इस वाले राउंड में मैं इस घर के पास आ जाता हूँ एंड अंदर यहाँ पर एनिमी का थोड़ी देर वेट करता हूँ ताकि मुझे कोई ना कोई स्पॉट हो जाए। इतने में मेरे साथी के ऊपर आगे ताकि फुट स्टेप आने लगता है और मैं देखता हूँ एक बंदा सामने से भाग रहा होता है। तो इस पर मैं थोड़ी बहुत फायरिंग करता हूँ एमपी से, लेकिन लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी डैमेज नहीं आता है। इतने में देखता हूँ एक बंदा को यहाँ पर सेंटोनिया भी डाल देता है उसी डायरेक्शन में जहाँ पर पहले वाला बंदा गया था। तो मैं सीधा उसके ऊपर यहाँ पर रश मारने चले जाता हूँ। मुझे एक बंदा सामने दिखता है, इसको मैं इजी पीसी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। दूसरे बंदे को भी हेडशॉट मार के इजीली डाउन कर लेता हूँ एंड इन दोनों को मैं यहाँ पर तुरंत फिनिश ले लेता हूँ ताकि इनको कोई आकर रिवाइव ना कर दे। वैसे भी आजकल रिवाइव बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं पैराफल गन ले लेता हूँ ताकि मैं बंदे को ईजिली डाउन कर सकूँ, लेकिन यार यहाँ पर 1v2 सिचुएशन हो जाती है और 2 बंदों को मैं ईजिली किल कर दिया था। पता नहीं यार मेरे टीममेट क्या ही खेल रहे थे, एक भी बंदा इन लोगों ने नहीं मारा है। मैं यहाँ पर काफ़ी ट्राई करता हूँ इस बंदे को मारने की, इवन मैं इस पर फ्लैश फ्रीज भी फेंकता हूँ, लेकिन यार ये दोनों बंदे भाई लॉन्ग रेंज में खेल रहे थे, शॉर्ट रेंज मारने थे। तो पता नहीं यहाँ पर एक चीज़ और भी हो रही थी, मेरे ना पैराफल बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ थोड़ा यार इधर से आके इनको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इतने में ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा मेडी वेडी करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे भाई दोनों बिल्कुल साथ नहीं चल रहे थे, बिल्कुल भी थोड़ा भी पीक नहीं दे रहे थे। मेरे दिमाग में इस वक्त बस यही चल रहा था कि मैंने लॉन्ग रेंज में एक बंदा डाउन करना है, फिर दूसरे को शॉर्ट रेंज में मार दूंगा। लेकिन भाई लॉन्ग रेंज में मेरी पहले फुल को पता नहीं क्या हो रहा था भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इतने में मैं बाहर कूदता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे ने भाई मेरे को राइडर में फंसा के भाई जैसे तैसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। मैं दूसरे बंदे को पूरी कोशिश करता हूँ मारने के लिए, लेकिन भाई ये बंदा मेरे को 1 शॉट M590 का मार के इजीली फिनिश कर देता है और ये राउंड हम लोग हार जाते हैं क्योंकि टीममेट्स ने एक भी किल नहीं करा था। तो अगला राउंड स्टार्ट हो गया था एंड इस बार भी मैं यहाँ पर यूएमपी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई यूएमपी ही वो गन है जो मुझे ये मैच जिता सकती है और गन पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। तो राउंड स्टार्ट होते ही मैं देखता हूँ कि मेरे टीममेट पता नहीं किससे फाइट लेके यहाँ पर नॉक हो जाता है और ये आराम से उसे फिनिश भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि मैं सेफ रहूँ, लेकिन भाई इतने में हमारा एक और टीममेट भी मर जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिसने इस टीममेट को मारा है मैं उसको डाउन कर दूं, लेकिन भाई वो बंदा दिखता ही नहीं है, बाहर ही नहीं आता, सामने से भगता हुआ दिखता है, लेकिन इतने मेरे ऊपर रश हो जाता है एंड ये बंदा मेरे को इजीली डाउन कर देता है। और गाइस मेरे डाउन होने के बाद हम लोग ये पूरा ही मैच हार जाते हैं। इस मैच में तो पता नहीं यार टीममेट भी क्या ही खेल रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, अकेले ही खेल रहा था मैं। अगला राउंड स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पर भागकर कंटेनरों के बाहर आता हूँ। सामने एक बंदा भागता हुआ दिखता है, मैं इसको यूएमपी से डैमेज करने की सोचता हूँ, लेकिन इतने में बीच में एक और बंदा आता है, ये डाउन हो जाता है हेडशॉट के साथ। पीछे वाले बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है, लेकिन मेरा खुद का टीममेट भी पीछे वाला नॉक हो जाता है। थोड़ी देर में मेरा रैंडम टीममेट आके पता नहीं कहां से आके मुझे रिवाइव कर देता है। इस वाले मैच के अंदर जब तक मैं हीलिंग कंप्लीट करता हूँ, इतने में मेरे सारे टीममेट खत्म हो जाते हैं, मेरे ऊपर फिर से 1v2 की सिचुएशन आ जाती है। मैं इनका इस तरफ से आने का वेट कर रहा हूँ, तो लेकिन इतने में मेरे को पीछे से पड़ने लग जाते हैं। मैं इसको इजीली हेडशॉट मार के खत्म कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ कि सामने से दूसरा बंदा तो नहीं आ रहा, लेकिन इतने में पीछे से आता और पता नहीं भाई यहाँ पर मैं कैसे नॉक हो जाता हूँ जबकि मैं वॉल के पीछे था। शायद से थोड़ा FPS का सिस्टम है भाई, फोन काफी ज्यादा लैग मार जाता है इसी सिचुएशन। यहाँ पर ये वाला राउंड भी हम लोग हार जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे टीममेट बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे। स्कोर हो जाता है 1-3 का हमारा। एक मैच जीते रहते हैं और सामने वाले 3 मैच जीत जाते हैं। मैं इस मैच के अंदर भी एक तो यूएमपी ले लेता हूँ एंड एक AWM ले लेता हूँ। इस बार सोचता हूँ कि भाई इस बार थोड़ा लॉन्ग रेंज बैटल करेंगे, तो मैं AWM की जगह यहाँ पर VSK ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा कॉइन नहीं बच रहे थे। वेस्ट और हेलमेट लेना भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है CS रैंक मैच के अंदर। तो इस राउंड की स्टार्ट होते ही मैं सीधा भाग के इस एल शेप वाले घर के अंदर आता हूँ। सामने मुझे एक बंदा दिखता है, इसको खोल के से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे कैसे मार देता है बिना दिखे ही, और मैं यहाँ पर डाउन हो जाता हूँ। काफी देर तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद एक रैंडम टीममेट आके मुझे रिवाइव कर देता है, लेकिन इतने में दूसरा बंदा आके उसकी पेटी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तो बड़ी मुश्किल से डाउन कर देता है। और यहाँ पर गाइस यार तुम पहले चेक करो कि मैं यहाँ पर डाउन कैसे होता हूँ बिना दिखे ही। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी पीक लेके मेरे को कैसे मार देता है, मैं तो इस बंदे को दिख भी नहीं रहा था। और रिप्ले देखते देखते ही हम लोग ये मैच हार जाते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टीममेट भी मर जाता है और मेरी रैंक स्टार प्रोटेक्शन की वजह से बच जाती है। अब तो गाइस ईगो पर बात आ चुकी थी, क्योंकि हम पहला मैच हार चुके थे बहुत ही गंदे तरीके से, तो हमको दूसरा मैच जरूर जीतना था। तो मैं अगला मैच तुरंत लगा देता हूँ। तो पहला राउंड स्टार्ट होता है फैक्ट्री के ऊपर, और मैं यहाँ पर हैवी शूरिकेन लेके सीधा इस तरफ में आ जाता हूँ और यहाँ पर किसी बंदे की लोकेशन देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता है, क्योंकि होता तो मेरे टीममेट पे फुट स्टेप्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता है। इतने में मेरा टीममेट किसी बंदे को नॉक कर देता है। मैं भी यहाँ पर आगे की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को बंदा देखने को मिलता है। सामने से मुझे दिखता है एक बंदा यहाँ से शूरिकेन चलाया जा रहा है, मैं इस पर रश मारने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर शीरो कैरेक्टर का मार्क भी आता है, लेकिन इस पर मैं रश मारता हूँ, इसको इजीली बॉडी शॉट से नॉक निकाल लेता हूँ। सामने की तरफ दो बंदे और दिख जाते हैं, लेकिन ये बंदे भाई दोनों मिलकर मेरे को इजीली नॉक निकाल लेते हैं। लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या हम ये राउंड जीतेंगे या फिर नहीं। काफी देर तक मेरे टीममेट्स और एनिमीज का घमासान यूज चलता है, लेकिन एट द एंड आकर हम पहला राउंड हार जाते हैं। तो पहला राउंड हारने के बाद हम लोगों को अच्छी गन नहीं मिलती, और मैं यहाँ पर किंग फिशर लेके यहाँ पर लॉन्ग रेंज फाइट लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस मैच में ज्यादातर लॉन्ग रेंज फाइट ही होती है। तो इस वाले राउंड के अंदर हमेशा से ही मैं एल शेप के अंदर आता हूँ और यहाँ पर सामने की तरफ किसी बंदे की लोकेशन देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिखता नहीं है। सामने से गन शॉट अलर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर इस बंदे को मैं इजीली क्लिच फायर देके नॉकआउट कर लेता हूँ। ओनली हेड लगता है भाई, खतरनाक वाला ही हैकर वाला शॉट हो गया। बाकी पीछे से मेरे को दोबारा से फायरिंग आती है, मैं उस बंदे पे यहाँ पर रश मारने जाता हूँ, और यहाँ पर दूर में दिख जाता है, इसको मैं नॉकआउट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मरता नहीं है। पीछे से जाने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पर मुझे दिख जाता है, और इसको ईजिली मैं हेडशॉट के साथ नॉकडाउन कर लेता हूँ। लेकिन इतने में मैं जैसे इसको फिनिश करता हूँ, एक बंदा सामने से मेरे को फायर देता है, लेकिन भाई ये बंदा बहुत चालाक होता है। ये बंदा घर के अंदर घुस जाता है, इसे पता था अगर ये ओपन में आएगा तो मैं इसे इजीली हेडशॉट मार दूंगा। और इस बंदे से फाइट लेते लेते पता नहीं मेरा गेम कैसे बंद हो जाता है, एंड मैं गेम दोबारा जैसे ही ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे दो टीममेट बचे हैं, सामने सिर्फ एक ही बंदा बचा है। बंदे के सामने 1v2 की सिचुएशन होती है, मुझे मेरे टीममेट अब आराम से राउंड निकाल देगा। और ये देखो भाई, इसको इजीली इसने फिनिश भी कर दिया। ये बंदा पता नहीं भाई टायर पे कूदा ही क्यों, जब इसको खेलना है। ये वाला गेम हम इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। तो अगला मैच स्टार्ट होता है, और मैं यहाँ पर थॉमसन गन ले लेता हूँ इस बारी। और यहाँ पर सामने की तरफ से मैं देखता हूँ कोई बंदा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आ रहा होता है, मेरा टीममेट बिल्कुल आगे चले जाता है एंड डाउन भी हो जाता है बहुत ही आराम से। यहाँ पर सामने शीरो का मार्क आ रहा था, मुझे पता था बंदा है, लेकिन इतने में यहाँ पर मेरे बंदे पे एक एनिमी हमला करता है। इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन ये बंदा वो लगा के आसानी से छुप जाता है। इतने में मेरे ऊपर एक बंदा रश कर देता भाई, इसको भी मुझे देते थे, यहाँ पर नॉक ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे को दिखता है एक और बंदा मेरे पे रश कर रहा है, इसको मैं मारता हूँ, इसको डाउन करता हूँ मैं आराम से बॉडी शॉट करके। सामने से एक और बंदा आ रहा होता है, मैं एक मेडी करता हूँ, इस पर डैमेज देने की कोशिश करता, लेकिन ये बंदा भाई मरता नहीं है, पता नहीं कैसे, इतने सारे हेड भी लगे थे इसको। और इतने में भाई मेरा टीममेट आता है, और इसको देखते हैं भाई ये क्या टीममेट इसको मार पाएगा। यार ये टीममेट खता कहीं का मर गया इससे। जैसा कि मैंने बोला है कि मेरे मरते हैं यहाँ पर हम मैच हार जाते हैं, और ये वाला मैच भी हम हार जाते हैं बहुत ही जल्दी। खैर अगला मैच स्टार्ट होता है। इस बार मैं यहाँ पर स्कार गन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सामने से बंदे भाग के आ रहे होते हैं, ऊपर डबल डोर में चढ़ने की कोशिश करते, तो मैं इनको आराम से यहाँ से लॉन्ग रेंज में डाउन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा कैरेक्टर तो है मेरे पास, मैं सीधा यहाँ से भाग के सामने जा सकता हूँ। और जैसे ही मैं इस घर के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पर तुरंत स्कोप ओपन करता हूँ, और सामने देखता हूँ एक बंदा भाग के जा रहा है, इसको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मरता नहीं। इतने में दूसरा आता है, इसको मैं आसानी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और इतने में पता नहीं क्यों भाई मेरा टीममेट नॉक हो जाता है एक, और दूसरे के भी पड़ने चालू हो जाते हैं। मैं यहाँ से कवर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये कवर देने का कोई फायदा होता नहीं है। इतने में यहाँ पर रश करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर ऊपर वॉल लगी हुई है, तो मैं पहले ये वॉल तोड़ता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं थोड़ी टीपीपी लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ऊपर शायद कोई बंदा दिख जाए। इतने मेरे को इस तरफ से यहाँ पर गन शॉट अलर्ट आता है, मैं यहाँ पर सामने को बंदे देखता हूँ, और इसके मैं इजीली हेडशॉट मार देता हूँ भाई, ओनली रेड भाई खतरनाक वाला। और भाई फिर यहाँ पर अब एक लास्ट एनिमी बचा है, हम लोग यहाँ पर 3 हैं, और मैं यहाँ पर इतने में ये ड्रॉप चार्ज कर लेता हूँ, समनिंग ड्रॉप, और देखते हैं भाई इसमें से क्या निकलता है। तो यहाँ पर हमको क्रूजा एक्स भी मिल चुकी है, और स्कार भी हमारे पास है लेवल 1 की, यानी लॉन्ग रेंज के लिए हम पूरा तैयार है। और देखते हैं भाई ये बंदा क्या नीचे कूदेगा या नहीं, ऊपर बैठा हुआ है तब से। इतने मेरा टीममेट ऊपर रश मार देता भाई, मैं जल्दी से जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पर उसको कवर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इतने मेरा दूसरा टीममेट वहाँ पहुंचा होता है, इजीली इसको खत्म कर देता है बंदे को मार, और हम लोग ये वाला राउंड इजीली विक्ट्री कर लेते हैं।
तो यहाँ पे स्कोर हो गया था 2-2 का। मैं यहाँ पर MP5 ले लेता हूँ जिसे कि मैं लेवल 3 तक अपग्रेड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस राउंड में हर बार इसी लोकेशन पे आता हूँ और यहाँ पर छुप जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कोई हमको बंदा देखने को मिलता है और इतने में भाई यहाँ राइट से एक बंदा भाग के जा रहा होता है। इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं इजीली हेडशॉट के साथ फिनिश भी कर देता हूँ। तो एक बंदा मैंने डाउन ले लिया था, सामने बंदे हैं और भी, और ये लोग भाई लॉन्ग रेंज फाइट कर रहे हैं छुप छुप के। और लॉन्ग रेंज के लिए मेरे पास ग्रोजा एक्स पड़ी हुई है। भाई देखते हैं कोई यहाँ पर दिखता है या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये लोग बाहर निकलते हैं मैं यहाँ पर ड्रॉप भी चार्ज कर लेता हूँ। खड़े रह के एक पैर मेरा ड्रॉप के अंदर है, इजीली ड्रॉप चार्ज हो रहा है। तो ड्रॉप के चार्ज होते जैसे मैं इसे लूटने यहाँ पर आता हूँ, मैं सामने देखता हूँ मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक ले लेता है। मैं यहाँ पर सीधा रश मारता हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पर 2 ही बचे हैं। और इतने में मुझे पता लगता है कि मेरा दूसरा टीममेट भी पीछे से रश मार रहा है। सीधा वो घुस जाता है उनके कैंप के अंदर। और भाई मैं भी फटाफट सोचता हूँ कि भाई यहाँ पर पहले तो कुछ थ्रोएबल्स कर लेते जितने मेरा टीममेट पीछे से आ रहा है। और वो देखो भाई उसने वहाँ पर रश मार दिया। मैं भी सीधा यहाँ पर भागते हुए जाऊँगा। पहले तो मैं इसको नॉक लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई ये बंदा छुप जाता है। मैं यहाँ पर सीधा लेवल 3 के MP5 लेके इनके अंदर घुस जाता हूँ। भाई यहाँ पर रैंडम फायर कर देता हूँ। भाई कुछ पता नहीं हो रहा था क्या है यहाँ पर, इतने मेरा पूरा टीममेट इन सबको खा जाता है और मैं भी यहाँ पर सबको मार देता हूँ फटाफट। और इसी के साथ हम लोग ये वाले राउंड विक्ट्री कर लेते हैं और स्कोर हो जाता है 3-2 का। तो इस वाले राउंड के अंदर थोड़ी बहुत बेसिक लूट करने के बाद मैं सीधा इस घर की तरफ आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ही हमेशा आता हूँ। यहाँ पर एक नेट को करके सामने की तरफ मारता हूँ और देखता हूँ क्या नॉक निकलता है एक आध बंदा। यहाँ पर नेट तो फटता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इतने मेरा टीममेट भी नीचे फाइट ले रहा होता है। मैं भी यहाँ पर कैसे थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ बंदे को फिनिश करने की, लेकिन यहाँ पर कोई भी पीक नहीं देता है। यहाँ पर नीचे की तरफ में 3-4 बंदे थे, मैं उनको यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो भाई सारे के सारे वॉल के पीछे छुपे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई कहाँ से मुझे बंदे दिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे में जो बंदे हैं वो सारे के सारे छुपे हुए, देखो भाई अभी निकले सारे के सारे बाहर। भाई इस बंदे को मैं बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ लेकिन ये बंदा भाई मरता ही नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एक मेडी कर लेता हूँ लेकिन इतने में मुझे दिखता है सामने की तरफ में एक बंदा आ गया। मैं इस पर सीधा घुस के रश मार देता हूँ भाई, लेकिन इतने मेरा इंटरनेट चले जाता है। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। और पता नहीं भाई हम लोग कहाँ से मर जाते हैं। सामने एक बंदा होता है, ये शायद मुझे मार देता है यहाँ पर डबल वेक्टर लेके। ये लोग तो भाई 1-2 राउंड हारने के बाद ही डबल वेक्टर पे आ गए। खैर छोड़ो, देखते हैं कि हमारे टीममेट वाला राउंड निकाल पाएंगे। एक और टीममेट भी गया हमारा, अब आखिरी टीममेट बचा है, देखते हैं भाई। और ये भी गया, देखते ही देखते इसी डबल वेक्टर वाले बंदे ने सबको मार दिया। ये जो भाई आजकल के न्यू प्लेयर है ना भाई, ये सारे के सारे ना जैसे ही हारते हैं ना साले, ये तुरंत डबल वेक्टर ले लेते हैं भाई। इनको और तो कुछ आता है नहीं, बस एक ही गन चलाने आते हैं इनको। खैर अगला राउंड स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर दोबारा से ग्रोजा एक्स लेवल 4 का वेस्ट परचेस कर लेता हूँ, लेवल 3 का हेलमेट कर लेता हूँ एंड दोबारा से मैं लेवल 3 की MP5 कर लेता हूँ। उसके बाद ये मेन वाला राउंड स्टार्ट होते ही मैं सीधा इस गाड़ी के पीछे आ जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि भाई मैं ग्रोजा से एक आध नॉक निकाल पाता हूँ या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक बंदा अपनी मुंडी दिखा दे, लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। पता नहीं भाई कहाँ से मेरे टीममेट को पड़ने लग जाती है। इतने में शीरो का मार आता है, मैं उस पर थोड़ा रश मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदा भाई नीचे की तरफ में भाग जाता है। मैं भी इसको भाई ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इसको पीछे से मार दूँ और इतने में यहाँ पर नॉक हो ही जाता है। मेरा टीममेट इसे इजीली मार देता है और भाई पता नहीं कैसे मेरा टीममेट भाई यहाँ पर सारे बंदे मार देता है भाई इनके। और भाई पता नहीं पीछे से कौन डैमेज दे रहा होता है। इतने में भाई मैं यहाँ पर एक मेडी लगाता हूँ और मेरे टीममेट और भाई उस सारे बंदे यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं भाई। वो आखिरी बंदा बचा है जो यहाँ पीछे से मेरे को डैमेज दे रहा था। अब मैं जैसे यहाँ पर वापस जाता हूँ ना, वो बंदा भाई बिल्कुल वहाँ पे जोन पे बैठा होता है, सामने आता है, बिल्कुल वो वॉल लगाता है, बिल्कुल भाई ई स्पोर्ट प्लेयर की तरह भाई IQ लगा रहा होता है अपना। ये देखो भाई हम लोग भाई सारे उस पर मार रहे हैं भाई। मैं नीड भी करता हूँ लेकिन भाई डैमेज कुछ निकलता नहीं है खास। देखो भाई बंदे की किस्मत भी खराब थी क्योंकि भाई जोन बिल्कुल हमारे फेवर में था, वो बंदे को भाई सामने आना ही था। इतने भाई यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, मैं इस पर अंधा रश मार देता हूँ भाई, बिल्कुल एकदम गोलियां भर देता हूँ, ये बंदा मर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला मैच बुया हो जाता है। भाई फाइनली हम लोगों ने बुया कर दिया। देखो भाई रैंक भी प्लस कर दिया है। लो एंड डिवाइस में खेलने के अलग ही अपने मजे हैं भाई। अभी हमने CS में बुया कर लिया है एंड अभी मेरा मन कर रहा है कि भाई अब हम लोग एक BR के अंदर भी बुया कर लेते हैं। लेकिन यार उससे पहले मैं तुम्हें अपना पूरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि CS रैंक के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 7 साल पुराने फोन के ऊपर। तो यार देखो सीन कुछ ऐसा है, जब भी तुम लो एंड डिवाइस में खेलोगे एंड थोड़ी इंटेंस सिचुएशन में आएगा तो इंटेंस सिचुएशन में तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा लैग करेगा, FPS ड्रॉप करेगा। और भाई ये तो एक यूनिवर्सल चीज है जिसे कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, चाहे तुम कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो भाई। लैग फिक्स करने की बहुत सारे यूट्यूबर डालते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो ये फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तुम्हारी हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है मोबाइल के अंदर। देखो यार मेरे पास खुद के पर्सनल एक लो एंड डिवाइस है तो तुम्हें मैं रियल चीज शेयर कर सकता हूँ। देखो यार CS के अंदर जब भी जैसे पूरे स्क्वाड के बीच में तुम घुस जाओगे तो वहां पर दिक्कत आएगी, जहां पर तुम रश ज्यादा करोगे वहां पर तुम्हें दिक्कत आएगी, FPS ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यार देखो तुम्हें उस सिचुएशन में हैंडल करना आना चाहिए भाई सिचुएशन को अच्छे से, तभी तुम
अच्छे से खेल पाओगे एंड रैंक अप कर पाओगे। जैसे मैंने भी यहाँ पर मास्टर हर सीजन में कर देता हूँ। मोबाइल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई से भी मोबाइल लो, तुम आईफोन लो या फिर कुछ भी लो। देखो यार, ज्यादा मैटर फिर भी स्किल ही करती है और गेम का नॉलेज एंड गेम सेंस ज्यादा मैटर करता है। चाहे तुम कोई सा भी फोन ले लो भाई, तुम आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लो, तुम S25 अल्ट्रा ले लो, तुम iQOO 13 ले लो, तुम कोई भी ऐसा ओवर पावर्ड 8 एलीट वाला कोई फोन ले लो, लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है ना, तो तुम्हारे पास इतना तगड़ा फोन होने का भी कोई फायदा नहीं है। खैर, अभी हो चुकी है भाई सारी फिलोसॉफिकल बातें। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब सीधा हम लोग एक बीआर मैच खेलते हैं और उसमें बूया करने का ट्राई करता हूँ। चेक करते हैं कि बीआर में भी हमको सेम इश्यूज देखने को मिलते हैं। और हाँ, ईटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा रहता है भाई लो एंड डिवाइस के अंदर। एक तो भाई हम लोग पीक पे भी उतरेंगे, जैसी एक भसड़ वाली जगह पे, क्या हमारा फोन हैंडल कर पाएगा या नहीं। पीक पे उतरेंगे, क्लॉक टावर पे भी उतरेंगे, अलग अलग लोकेशंस पे जाएंगे फुल मैप के अंदर और देखेंगे क्या हमारा फोन हैंडल कर पाता है उन सिचुएशंस को। एंड लास्ट में आके मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूंगा। चलो भाई बिना देरी के कर लेते हैं अपना आज का पहला बीआर रैंक मैच स्टार्ट। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फोन को रेस्ट देके दोबारा से स्टार्ट कर लिया है ताकि फोन ज्यादा हीट ना हो, फटने को हो रहा था भाई फोन वैसे भी। तो चलो गाइस गेम में चलते हैं सीधा। ऑलरेडी गाइस तो मैं आज का अपना पहला मैच स्टार्ट कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने बोला था, मैं यहाँ पर पीक पे उतरने वाला हूँ, क्योंकि यार सोलो में मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर सोलो में आजकल क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए ऑटोमेटिक रिवाइव वाला सिस्टम काम करता है। तो भाई मैं यहाँ पर उसका भरपूर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई उसका हम भरपूर यूज करेंगे। हम करने क्या वाले स्ट्रेटेजी कुछ ये रहेगी कि भाई हम लोग पहले पीक पे उतरेंगे, बसड़ करेंगे एंड भाई बढ़िया करके अच्छे खासे किल निकालेंगे एंड लास्ट में बुया लेके जाएंगे। तो गाइस इस बार मैं यहाँ पर सीधा मेज पे उतर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को डबल वेक्टर मिल जाती है भाई साहब। अब तो भाई घमासान होगा, आ जाओ भाई जिसको आना है सामने। वेक्टर मिलने के बाद मुझे यहाँ पर यूएमपी भी मिल जाती है एंड भाई सामने मुझे एक बंदा दिख जाता है। इसको मैं ईजी हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा अंदर जाता है, पता नहीं क्यों बाहर आता है और भाई ये तगड़ा रेड नंबर खा जाता है। इतने में एक और बंदा आता है, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा बहुत प्रो था और आखिर में इसे भी मैं यहाँ पर मार ही देता हूँ। इस बंदे के पास अच्छी खासी लूट थी, लेवल 1 की स्कार थी एंड स्कार की मेरे पास ईवो स्किन है। तो भाई मैंने ये स्कार जल्दी से उठा लिया। जैसे ही मैं जिसको मैंने मारा तो उसकी पेटी लूट रहा था, इतने में कोई बंदा आकर भाई मुझे पेल के भाग जाता। रिवाइव सिस्टम की वजह से दोबारा रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पर मेज पर ही दोबारा से उतर जाता हूँ एंड यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि भाई ईगो पे लग गई थी बात, उसने मेरे को लूट करते मारा है। अब भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी पेटी की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर कोई बंदा नहीं दिखता। मैं चुपचाप यहाँ पर पेटियाँ लूटने लग जाता हूँ भाई साहब। ये मिल गई भाई मेरी स्कार मुझे वापस, और ये मिल गई मुझे मेरी यूएमपी। अब बस मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ यहाँ पर, जो बंदा छुपा बैठा था भाई, कहाँ गया जिसने मुझे मारा था। और यहाँ पर मुझे दिखता है भाई कोई तो बंदा ऊपर से उतरा है, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। ये बंदा भाई ऊपर की तरफ में भाग जाता है। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सेफ खेल रहा होता हूँ, क्योंकि भाई अपने को यहाँ पर मारना है और अभी अभी नया सीजन भी आया है भाई, तो थोड़ा बच के खेलना पड़ता है भाई। और ये देखो भाई ऊपर में कोई है, मैं इनको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भाई इनको लगती नहीं है भाई। ये लोग छत पे लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं भाई। छत पे से एंटोनियो लेके चढ़े रहते हैं भाई। यहाँ पर खड़ा होता ही इतने मुझे सामने वो वाला बंदा दिख जाता है जो भागा था, इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 25 का डैमेज पड़ता है, लेकिन भाई ये बंदा भाई मुझे मार देता है भाई। मेरी गन बहुत ज्यादा रिकॉइल करती है एंड मेरा एफपीएस भी काफी ज्यादा लो हो जाता है फोन के अंदर, जिसकी वजह से मैं इस वाले मैच के अंदर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना भूल जाता हूँ भाई स्टार्टिंग में। तो भाई आधा मैच खत्म हो चुका है, मेरे 2 किल हो जाते हैं। इस बार मैं यहाँ पर क्लॉक टावर पे उतरा था एंड काफी देर से 2 किल करने के बाद मैं यहाँ पर कैंप कर रहा था एंड अच्छी खासी लूट कर रहा था, बढ़िया करके एकदम भाई घूम रहा था। यहाँ पर 2 किल मेरे हो गए, कोई टेंशन नहीं होती, मैं आराम से यहाँ पर लूट कर रहा होता हूँ। देखो भाई पेटियां वगैरह आराम से लूट रहा हूँ। यहाँ पर बाइक पड़ी है, इस बाइक पे ना बंदा आया था थोड़ी देर पहले मेरे को मारने, लेकिन उसकी मैंने पेटी बना दी और यहाँ पर मेरे को AC80 मिल चुकी है। तो भाई मैं AC80 तो नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भाई वो बढ़िया चलती नहीं है मेरे से। मैं यहाँ पर AUG और मैक्स 7 पर ही भरोसा कर लेता हूँ भाई। और यहाँ पर मैं लूट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, सामने देखता भाई कोई दिख जाए भाई भगता हुआ। देखो भाई कहीं पे तो एम रेड हुआ है, पता नहीं क्या है, गाड़ी वाड़ी है शायद। खैर इतने में यहाँ पर जोन आ जाता है भाई, मैं यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सीधा मैं अपनी बाइक उठाऊंगा एंड फिर चल दूंगा जोन की तरफ। अब पूरा क्लॉक टावर खाली करने के बाद मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ, सीधा ले आता हूँ पीक के पास वाली सीमेंटेड घर की तरफ। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं सीधा अंदर जाता हूँ एंड सबसे पहले मैं एक मेडिकेट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी HP बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी, क्योंकि मैं अभी जस्ट जोन से आया हूँ अच्छी खासी लूट करके भाई। क्लॉक टावर पूरा चाटा है भाई मैंने जोन के बाहर ही। और इतने में भाई जैसे मुझे पता लगता है कि भाई जैसे मैं यहाँ पहुंचता ना कि भाई कोई तो यहाँ पर जिप लाइन यूज करके आया है। अब मैं चारों तरफ देखने लग जाता हूँ भाई कहाँ पर है वो बंदा, कहीं पीछे से आके मेरे को ना मार दे भाई। ये मेरे को हर तरफ नजर रखनी पड़ेगी अब तो भाई। कोई तो यहाँ पर है जो चुपके से आके भाई यहाँ पर आसपास तो कहीं बैठा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसको यहाँ पर ढूंढ ही रहा था, इतने में मुझे सामने से बगता हुआ दिख जाता। मैं M60 निकाल के उसे थोड़ा बहुत डैमेज करने की कोशिश करता, लेकिन वो सामने वाले L शेप घर में छुप
छुप जाता है भाई। मैं सीधा तब से लगा कि उस पर रश कर देता हूँ। मैं चुपके से यहाँ से बैठ के जाऊंगा क्योंकि भाई उसे फुट स्टेप आने चाहिए। और ये बंदा भाई पता नहीं आप दीवार पे खड़े होकर क्या कर रहा है। मैं इसको पीछे से आके आसानी से मैक्स 7 से फिनिश कर देता हूँ। अब देखो मैं इस बंदे की पेटी यहाँ पर लूट ही रहा हूँ तो इतने मुझे फुट स्टेप्स आते हैं कि पीछे से कोई और बंदा भी आ रहा है। मैं यहाँ पर अभी लूट ही रहा हूँ और इतने में भाई पीछे से कोई और बंदा आता है। मैं इसको यहाँ पर पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई बहुत खतरनाक था भाई। ये मेरे को मार देता है भाई। मेरे FPS यहाँ पर भी ड्रॉप होते हैं। और भाई जो कि यहाँ पर डिवाइस की कमी की वजह से मैं यहाँ पर 2-3 बार मर चुका हूँ। ये बंदा भाई आराम से यहाँ पर खेल रहा है। अब आराम से दोनों पेटियां लूटेगा एंड पूजा कर लेगा आराम से। इस पिछले 2-3 मैच हारने के बाद इस बार मैंने ठान लिया था कि ये वाला मैच तो हम लोगों को बुया करके जाना ही है। और इस बार भी यार गाइस मैं सोचता हूँ कि फिर से यहाँ पर पीक पर ही उतरेंगे हम लोग। थोड़ी बहुत अपनी सेंसिटिविटी ठीक करता हूँ। और गाइस इस बार फिर से मैंने पीक की तरफ उड़ान भर ली है और मैं इस बार मेज में उतरने वाला हूँ क्योंकि यही एक जगह है जहाँ मैं थोड़ा अच्छे से सर्वाइव कर लेता हूँ। बाकी जगह तो मेरी पेटियाँ बनाई दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार सीधा सेंटर में उतरता। सामने मेरी गन पड़ी हुई है, देखते कौन सी गन मिलती है। तो यहाँ पर मेरे को उतरते एक और गन मिल चुकी है। यहाँ पर एक और गन पड़ी है, शायद नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ वेस्ट पड़ा है। अब देखते भाई कोई बंदा ना आ जाए। इतने में ना मैं इसको फ्री वाले को लूट के यहाँ पर शॉर्ट गन उठा लेता हूँ क्योंकि यार एक शॉर्ट रेंज वेपन होना सही रहता है अपने पास। अब मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट कर ही रहा होता हूँ। इतने में एक बंदा मेरे ऊपर आ जाता भाई। इसकी मैं 2 शॉट देता हूँ एंड वोला खुद को डिफेंड करता हूँ और मैं ऑस्कर कैरेक्टर यूज़ करके इसको ईजिली फिनिश कर देता हूँ। भाई देखो सोलो के लिए ना भाई ऑस्कर बहुत सही कैरेक्टर है। अब यहाँ पर मैं कॉर्ड को छोड़ के ऑग उठा लेता हूँ, कॉर्ड मेरे से चलती नहीं है। और एक MP40 उठा लेता है। इतने में कोई बंदा मेरे को ऊपर से मारता है भाई, पता नहीं कहाँ से, साला छत पे चढ़ के मारते हैं ये लोग। अब मैं यहाँ पर शॉटगन छोड़ के सीधा अपनी ऑग उठा लेता हूँ भाई। वो छूट गई थी थोड़ी देर पहले एंड अब मेरे पास ऑग एंड MP40 बढ़िया लूट हो चुकी थी। MP40 एक गन है भाई जो एक बढ़िया चलती है मेरे से। बाकी तो भाई टट्टी है भाई, चलती नहीं भाई, धोखा दे देती है गलत टाइम पे बाकी गने तो। अब गाइस यार देखो इस बार ना मैं बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा था क्योंकि अपने को इस बार बुया निकालना और थोड़ी किल भी निकालने अच्छे खासे। तो यहाँ पर मैं काफी देर तक मेज में घूमता हूँ, बंदे ढूंढता हूँ, लेकिन मेज में यहाँ पर मेरे को अब एक भी बंदा नहीं दिखता है। आई थिंक सामने की तरफ में कहीं पर तो फाइट हो रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा एंगल लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी दिखता नहीं है भाई। पता नहीं कहाँ फाइट हो रही है, वहाँ आगे जाके कहीं फाइट हो रही है। मैं यहाँ से थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदा भाई अंदर भाग जाता है इतने में। अब भाई मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी सीधा अंदर ही रश मारूंगा भाई। लेकिन अंदर रश मारने से पहले मैं यहाँ पर पेड़ पे छुप जाता हूँ एंड अंदर देखते हुए भाई कोई बंदा दिख जाए। अब मैं सीधे यहाँ पर भागता हुआ जाता हूँ और धीरे धीरे कवर में जाता हूँ भाई, आराम से देख देख के कोई बंदा तो नहीं है भाई क्योंकि अपने को पूजा निकालना है। अभी से मर गया तो क्या ही होगा। और इस बंदे को भाई मैं बिल्कुल ओनली रेड मार के खत्म कर देता हूँ। पता नहीं क्या ही कर रहा था ये बंदा यहाँ बैठ के। अब इस बंदे को लूटने के बाद मुझे लगता है कि आसपास शायद कोई एनिमी और यहाँ पर मुझे स्पॉट हो जाता है ये बंदा भाई। और मैं यहाँ पर वॉल के अंदर मैं यहाँ से थोड़ा नेट वेट करने की कोशिश करता था कि इस पर कुछ तो डैमेज निकले। और भाई मेरा नेट पता नहीं कहाँ जाता है, इस बंदे को लगता ही नहीं है। और मुझे बंदे की लोकेशन लेनी थी कि कहाँ पे ये बंदा, पता ही नहीं चल रहा है भाई। शायद डब्बे के पीछे छुपा हुआ है। वो देखो भाई वो भग रहा है। अब मैं इसको यहाँ से एक ही तरीके से मार सकता हूँ भाई अपना, या तो ऑस्कर यूज़ करूँ या फिर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले तो मेडी वेडी खरीद लेता है और बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। जो सीक्रेट मार्केट होता है अपने पास वहाँ से खरीद लिया मैंने। बाकी वो बंदा यार उस तरफ को चले गया बाहर को किसी से फाइट लेने। नहीं ये तो यहीं पे आ गया। इस पर भाई मैंने ऑस्कर यूज़ करा, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज दिया। और ये बंदा ये रहा भाई, मर जा डॉल वेक्टर इस पे तो मर जा यार भाई, थोड़ी प्रोनेस दिखानी पड़ेगी। ये रहे भाई, साले मर जा भाई, बॉडी मारे खत्म कर दो। और इतने में भाई दूसरा बंदा भी आ गया भाई। एक मेडी मार लेता हूँ फटाफट। इस बंदे को किसी और ने मार दिया। अब पता नहीं भाई ये दूसरा बंदा कहाँ से आया। ऐसे मेरी मेडी कंप्लीट होती है, बंदा सामने से भगता हुआ आता है। इसको हेडशॉट प्लस बॉडी शॉट डैमेज लगता है। एंड भाई मेरे पास तत्सुया की स्किल होती है, मैं यूज़ करता हूँ, इसकी तरफ भागता आता हूँ। लेकिन ये बंदा भाई खुद को पैक कर लेता है। अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत बाहर यहाँ घूमता हूँ, थोड़ा ढूंढता हूँ नेड वेड मिल जाए कुछ। इसमें मुझे बाहर से फायरिंग आती है और ये बंदा भाई यहाँ से दिख जाता है मेरे को। थोड़ी बहुत इसकी वॉल भी टूट ही जाती है। इतने भाई मैं ऑस्कर चार्ज हो जाता है, इसको मैं चार्ज होते हैं इस पर यूज़ करके इसे मार देता हूँ भाई। इसको मार के मुझे थोड़ी बहुत शांति मिलती है। मैं सबसे पहले यहाँ पर खुद को पैक करके अच्छे से मेडी लगाता हूँ। पैक तो नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बंदा नहीं था पैक करने ही, क्यों मैं भाई अच्छे से मेडी वेडी लगा के रिपेयर किट लगा के तैयार हो जाता हूँ मैं दोबारा। एंड इस बंदे की पेटी लूटता हूँ, देखते हैं कोई अच्छी खासी गन मिल जाए हमको। AC-80 मिल चुकी है दोस्तों। मैं यहाँ पर AC-80 उठा लेता हूँ। यहाँ पर यार कोई तो उतरा है आसपास, कोई तो आसपास में उतरा है भाई। मेरे को उतरने का वो आया था अभी कौन उतर रहा है भाई पता नहीं है क्या। यहाँ खौफ है भाई लॉबी में भाई का। अब जिस बंदे को मैंने थोड़े पहले मारा तो उसकी पेटी से मुझे यहाँ पे ग्रोजा मिल जाते, तो भाई मैं AC-80 से ज्यादा ग्रोजा पे भरोसा करना चाहूंगा। और भाई अब बस मुझे आखिरी बंदा ढूंढना है, कहाँ पर है भाई। यहाँ पर कोई तो उतरा रही, देखो भाई कहीं से तो फायरिंग आ रही है। बाहर चल के देखते हैं भाई कौन लड़ रहा है भाई यहाँ पे। तो इस बंदे को ढूंढते ढूंढते मैं बाहर आ गया था। बाहर वो बंदा मुझे दिखा नहीं, मैं यहाँ पर सीधा अंदर भाग जाता हूँ। और अंदर जैसे भागता हूँ ये बंदा भाई यहीं पे खड़ा होता है। इसको मैं तुरंत भाई फुल स्प्रे करके खत्म कर देता हूँ भाई यहाँ पे।
इस बंदे को मारने के बाद मैं उस बंदे को ढूंढने जाता हूँ जिसके मुझे तब से लेके इस साइड से कहीं से नीचे की तरफ से फुटस्टेप्स आ रहे थे। फुटस्टेप नहीं सॉरी, गन साउंड आ रही थी भाई, तब से लेके वो गोलियां चला रहा है, पता नहीं किस किस को मार रहा है। मैं इस तरफ आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ भाई काफ़ी सारी पेटियाँ पड़ी और अभी भी वो बंदा गोलियां चला रहा है। कहाँ पर है टूटा बेटा, आ गया मैं तेरे को नानी याद दिलाने। ये रहा भाई, इसको पड़ा खतरनाक रोजा का हेड और ये बंदा खत्म। अब ये बंदा लड़ किससे रहा था भाई, कौन है भाई नीचे, कौन सी चीज़ है तो बच्चों को डरा रही है। चलते भाई इसकी पेटी लूटते हैं और देखते हैं आसपास कोई और बंदा तो नहीं जिससे ये फाइट ले रहा था। यहाँ पे देखते भाई यहाँ पर इसकी पेटी में क्या है, कुछ नहीं भाई। ये लड़ कैसे रहा था भाई, हिम्मत कैसे आती है इनके अंदर, कुछ नहीं है इसकी पेटी के अंदर यार। प्लाज्मा गन पड़ी हुई है, ये तो कोई चलाता भी नहीं है। बाकी यार देखो लूट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, फुली लोडेड हूँ मैं, बस अब मुझे बंदों की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पर पीक तो मैंने पूरा खाली कर दिया। खैर थोड़ी देर मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ ताकि मैं अच्छा टॉप 10 में पहुंच जाऊँ भाई। बुया निकालना अपने को इस मैच में भाई, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया भाई पिछले मैचों में मर मर के। और काफ़ी देर तक पीक में कैंप करने के बाद बीच में मेरा नेट भी चलेगा था, तो मैं वापस गेम रिस्टार्ट करके आया और यहाँ पर मेरे को किसी की तो फायरिंग का निशान आया है। कौन है भाई यहाँ पे, दिख रहा है क्या कोई, कोई नहीं दिख रहा है। और मुझे यार लगता है मुझे जोन के अंदर जाना चाहिए क्योंकि यार मैं जोन के बहुत बाहर हूँ अभी। यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाती है सामने। यार ये बंदा कौन भाग रहा है, इसको डैमेज देता हूँ भाई, ये तो मरी गया हेडशॉट खा के, बढ़िया हेडशॉट लगा इसको तो। और यहाँ पर और की भी किसी की फायरिंग आ रही है, लेकिन भाई पहले इसको लूटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई इतने में जोन आ गया है, यहाँ पे भाग लेता हूँ भाई। यहाँ पे जोन भाई बहुत गंदा काटेगा क्योंकि ये अब स्टार्टिंग वाला जोन नहीं है, ये लास्ट वाला जोन है। अब मैं जैसे इस घर में आता हूँ सामने की तरफ से मुझे फायरिंग आ रही होती है, मैं बहुत सेफ खेलता हूँ। यहाँ पर मुझे वॉल लगी हुई भी दिखती है भाई किसी बंदे की। मैं यहाँ पर सूटा मारते हुए आगे जाता हूँ, यहाँ पर वॉल के पीछे देखता हूँ ये बंदा भाई जोन के अंदर भागने की कोशिश कर रहा होता है। भाई पीछे देखता ही नहीं है भाई, कहाँ को देख रहा है बंदा भाई। मैं इसको पीछे से मार रहा हूँ और एक बंदा गाड़ी से भाग रहा होता है, इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करता हूँ लेकिन भाई इसको डैमेज नहीं निकलता है। शायद मीशा वीशा लगा रखी जिसने, या फिर भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गाड़ी आगे पीछे या तो भाग जाए या फिर आ जाए या लड़ ले भाई, ये कुछ नहीं करता। इतने भाई जोन बहुत ज़्यादा काट रहा था, मैं सीधा जोन की तरफ भागने की कोशिश कर लेता हूँ और ये गाड़ी वाला भाई मेरे से आगे आगे भाग जाता है। इसमें मैं थोड़ी बहुत और फायरिंग करता हूँ लेकिन भाई ये बंदा यहाँ से भाग ही जाता है और आगे जाके इसकी मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पर सामने की तरफ जाता हूँ और इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ। देखता भाई ये बंदा यहाँ से भाग गया या फिर यहाँ इंतज़ार कर रहा है मेरा। ये देखो भाई इसकी गाड़ी सामने मैंने फोड़ दी है। अब देखते भाई कहाँ गया ये, एल शेप पे तो नहीं चढ़ गया ये, देखते भाई एल शेप में भी चलेंगे ऊपर। लेकिन पहले मैं यहाँ से अच्छे से देख लेता हूँ भाई गया कहाँ पे ये बंदा भाई, अभी इतने जल्दी कैसे भाग गया यहाँ से, यहीं होगा कहीं पे आसपास में ही। देखो यार मेरा शर्ट में बिल्कुल सही था, ये बंदा एल शेप के ऊपर बैठा हुआ था, मेरा इंतजार कर रहा था। अब भाई मैं यहाँ पर सीधा जाता हूँ, उस पर रश मारते हैं भाई। यहाँ पर बैठ के कोई फायदा नहीं है, पहले तो मैं ऊपर एल शेप में चलता हूँ, इसकी पेटी बनाता हूँ, फिर बाकी को देखता हूँ मैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी फायरिंग आ रही है, यहाँ पर कहीं छुपा बैठा होगा। अरे यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया ये बंदा, कहाँ पे चले गया। यहाँ पे येलो तो आ रहे थे भाई मार्क। अब काफ़ी देर तक यहाँ पर कैंपिंग करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और भाई मुझे पता लगता है भाई मजे मजे में मैं टॉप 4 में आ गया। यहाँ पर कोई तो फाइट ले रहा है, देखो भाई बंदा यहाँ पेड़ के पीछे छुप गया, इसको पता ही नहीं है मैं यहाँ पे इसको ईजिली मैंने हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। अब आखिरी बंदा वहाँ पे है भाई जहाँ ड्रॉप गिरा हुआ है, देखता भाई कहाँ पर है। 3 बंदे बचे हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने देता हूँ मैं आराम से, ये लड़ेंगे फिर लास्ट में एक बंदा बचेगा उसको जाके मैं मार दूंगा। चलो देखता भाई कुछ थर्ड पार्टी वगैरह बढ़िया कर दूं मैं अभी यहाँ से। भाई अब मेरे से इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ से भाग के जाता हूँ भाई पीछे से। कोशिश करता हूँ कि भाई ये लोग मुझे ना देखें, वो लोग तो उस तरफ लड़ रहे हैं भाई कहीं पे। मैं नीचे से भाग जाता हूँ भाई जोन के साइड से, पेड़ के कवर में छुप जाता हूँ। कहाँ पर लड़ रहे हैं लोग दिख ही नहीं रहे, पता नहीं भाई कहाँ पर लड़ रहे हैं लोग। अभी सरकारी ड्रोन किसने मार दिया यहाँ पे, यहाँ मत मारो भाई, मेरे को चुपचाप छुपने दो भाई। मेरा टारगेट ये है कि भाई मैं उस ड्रॉप तक पहुंच जाऊं कैसे ही। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर भाई कर रहा हूँ भाई कैंप तो अच्छे से। इनमें से भाई एक बंदा मर गया है, देखो भाई अब आखिरी बंदा बचा है, मैंने अभी नोटिस किया है। अब बस मुझे इस बंदे को मारना है, वो बंदा मुझे लग रहा है भाई ड्रॉप के आसपास ही होगा। मैं एक काम करता हूँ नीचे से जाता हूँ, एक बारी नीचे से जाकर उसे मारूंगा, उसे पता भी नहीं लगा कि भाई मैं पूरा रोटेट करके आ गया हूँ भाई। बहुत ज़्यादा रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पर। पहले तो पेड़ के पीछे जाता हूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आगे जाता हूँ भाई जल्दी से ड्रॉप पे। कहाँ पर ये बंदा, यहाँ पर पेटी तो दिख रही है भाई किसी की, वो रहा भाई लास्ट बंदा, सामने से फायरिंग आई है मेरे को। अब मुझे लग रहा है वो बंदा ना मेरे पे रश मारेगा। मैंने यहाँ पर ओम तो उठा लिया, अगर मुझे दूर में दिख जाए तो उसे 150 मार दूंगा जल्दी। लेकिन भाई मैं क्रोजा ही चलाता हूँ भाई, लास्ट टाइम पे हम लोग धंध नहीं मचा सकते। अगर लास्ट टाइम पे मैंने गन मचाई, ओम चलाई भाई, ओम मेरे को ज़्यादा अच्छे से चलानी आती नहीं है, तो ये बंदा मेरे को पेल देगा भाई। ये कहाँ है, आता क्यों नहीं भाई, जल्दी आ जा, इतने में तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा भाई। फटाफट आ जा, मुझे बुया करनी है। देखो भाई वॉल लगी है सामने, ये रहा भाई बंदा, अब है ये स्पेस स्काइलर मारता हूँ और ये कर दिया रश भाई। बढ़ जा पूरा स्प्रे कर दूंगा, मर जाना नूब साले, मर गया आखिरकार, ये मर गया भाई। बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो गए थे भाई लास्ट में, और भाई हम लोगों ने इसी के साथ बुया कर दिया इस मैच के अंदर। काफ़ी देर से बुया करने की ट्राई कर रहा था, आखिरकार हमने बुया कर ही दिया है यहाँ पर।
देख लो भाई साहब। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? वीडियो खत्म नहीं हुई, लास्ट में मेरी मधुर वाणी से 2 शब्द तो सुनते जाओ भाई लो एंड डिवाइस प्लेयर के लिए। देखो यार पूरी वीडियो मैंने इसी चीज के ऊपर बनाई है कि भाई लो एंड डिवाइस जो प्लेयर होते हैं उनके लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल रहता है। अब देखो यार मैं खुद एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हूँ तो इजीली बता सकता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। जगह जगह फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं जैसा कि तुमने देखा। भाई मैं मानता हूँ भाई मैंने बूया किया, मैंने अच्छे खासे किल भी करे, अच्छे खासे हेडशॉट वगैरह भी मार रहा हूँ। बट भाई तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा ना तो भाई मैं बहुत जगह ना इसी के चक्कर में मरा हूँ कि भाई मेरे फ्रेम ड्रॉप्स हुए एंड बंदे ने मुझे मार दिया आगे। कई जगह भाई मैं इसी चीज की वजह से भी मरा हूँ। तुमने देखा होगा अगर पूरा गेम प्ले तो तुम्हें पता लगा होगा क्या सीन रहता है भाई लो एंड डिवाइस प्लेयर के साथ। अब देखो यार वीडियो तो खत्म हो चुकी है और मैंने जैसा कि CS रैंक खत्म होने के बाद भी तुम्हें बताया था कि भाई रश के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आती है, तो भाई ज़्यादा लॉन्ग रेंज फाइट लेने की कोशिश करा करो, ठीक रहता है तब थोड़ा। अगर ज़्यादा बंदे रश मार देते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। खैर गाइस बस आज की वीडियो में इतना है और अगर तुम चाहते हो ना मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो बनाऊँ, तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो बनाऊँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो पे ना भाई मैं लाइक एम रखता हूँ भाई तुम 50 लाइक करा दो भाई, इतना ही लाइक है मैं भाई बहुत है मेरे लिए इतना भी। बाकी यार देखो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में और भाई कमेंट में जरूर बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पे है। इसी फ़ोन के साथ कोई तगड़ा चैलेंज दे दो मुझे तो मुझे इस फ़ोन के साथ करना चाहिए भाई, मज़ा आएगा अगली वीडियो में। बाकी यार देखो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।